This news brought to you by Tata Green Batteries Distributorship, Rudra Solar Enterprises, दौलतपुर रोड, मुबारकपुर, तहसील आम, जिला उन्ना। लोकसभा चुनाव का बिंगुल बज चुका है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नए साल से एक दिन पहले रुड़की के आदर्श नगर स्थित गणपति बैंक्वेट हॉल में जेसीपी पार्टी अध्यक्ष, राज्य आंदोलनकारी व हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने चुनावी बिंगुल बजाते हुए अपना मुख्य चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया। वहीं रुड़की के विधान आचार्यों ने हवन पूजा कर विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान भावना पांडे ने कहा कि आज उन्होंने अपने लोकसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही साथ आज उन्हें विद्वान आचार्यों द्वारा आशीर्वाद मिल चुका है। उन्होंने कहा कि नए साल से परिवर्तन होगा और लोकसभा की जनता की वे आवाज बनकर उनके हितों की लड़ाई लड़ेंगी। मैंने लोकसभा एमपी सांसद के कार्यालय का उद्घाटन किया है और आज यहाँ पर थोड़ा ठंड ज्यादा है और आज हवन हुआ है और पांचों आचार्य जो हमारे हरिद्वार जिले के रुड़की के मेन पीठाधीश कहते हैं पीठाधीश है, उनसे मैंने उनके मंत्र उच्चारण से हवन कराया है, उनका आशीर्वाद लिया है और निश्चित मेरी जीत होगी, क्योंकि मुझे प्रेरणा मिली, माँ गंगा ने प्रेरणा दी कि मुझे सारे मंदिरों के आचार्यों को बुलाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और आज आशीर्वाद लिया है। सुबह पंडितों का आशीर्वाद, आचार्यों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद और ये भी आशीर्वाद दिया कि आज के बाद उत्तराखंड के लोगों का नया साल ऐसी मने जैसा इस साल मनेगा। और सभी से मैं क्या कहते हैं, भगवान इष्ट देव और समस्त जितने 36 देवी देवता हैं, 32 करोड़ देवी देवता हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगी कि भाई आज के बाद मुझे शक्ति दें। हे अष्टभुजा मुझे 8 हाथ दे ताकि मैं हरिद्वार जिले को चमका सकूं और मैं क्या कहते हैं, नई लोकसभा में एक एमपी बनकर इस उत्तराखंड की आवाज को उठा सकूं। जो मैं एक राज्य आंदोलन, जो पीड़ा हमारी है और जो उस पीड़ा को आज मैं खत्म करना चाहती हूँ। युवा इतना परेशान है, महिला इतनी परेशान है, किसान इतने परेशान है, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ना चाहती हूँ उनके। और मैं आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहती हूँ कि मैं इतिहास भी बनाना चाहती हूँ कि यहाँ के नेताओं ने अब उत्तराखंड बेच के अपनी बिल्डिंगें खड़ी करी और मैं आज अपनी बिल्डिंग बेचकर मैं इस उत्तराखंड को बचाना चाहती हूँ, इतिहास बनाना चाहती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु दुर्भाग्य भवेत्। देखिए, बहन भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो रही हैं और उनके लिए यहाँ आज एक कार्यालय का अपना उद्घाटन था। उन्होंने हमें पूर्व में आमंत्रण दिया था और हमें बुलवाया, तो ब्राह्मण सभी के हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं। इसी क्रम में हमारा 5 ब्राह्मणों का यहाँ आगमन हुआ और हरिद्वार चूंकि एक धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरी में एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर धार्मिकता हो, ईमानदारी हो, स्वच्छ हो, पवित्र छवि का हो, तो कामना तो हमारी ऐसी रहती है जो विकास करा सके हरिद्वार का। हरिद्वार चूंकि एकमात्र उत्तराखंड का ही सिरमौर नहीं है, हरिद्वार क्षेत्र पूरे विश्व का जो है प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पूरे विश्व से लोग आते हैं, जहाँ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहीं और अन्य भी कार्य हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो उत्तराखंड के विकास के लिए सोच सके, जो हरिद्वार क्षेत्र के लिए सोच सके, तो ऐसी कामना हम करते हैं। ऐसा व्यक्ति आए और बहन भावना पांडे जी जैसे परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो बाकी तो ईश्वर के हाथ में सफलता मिले, ऐसी कामना ब्राह्मण की हमेशा अपने यजमान के साथ रहती है। और हमने कामना की है कि आपकी जय हो और विजय हो, आपका मंगल हो, ये हमारी कामना। बिल्कुल, भावना पांडे जी को आशीर्वाद दिया सारे ब्राह्मणों ने पूजा पाठ के माध्यम से और सबका कल्याण हो, ऐसी कामना हम सबकी है। बहुत अच्छा, जो अंग्रेजी नववर्ष की पूर्व संध्या पे यहाँ यज्ञ हुआ है, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए भावना पांडे बहन जी ने यज्ञ कराया है और उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उन्होंने 5 आचार्यों को विधिवत बुलाया है और राष्ट्र कल्याण के लिए, उत्तराखंड के कल्याण के लिए, सभी जीव जंतु के कल्याण के लिए यज्ञ कराया है। तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और लोकसभा में वो अपना मुहिम जारी रखें, भगवान उनको विजय दिलाए और वो इसी प्रकार गरीबों के लिए, आम जनता के लिए कार्य करती रहें। वो उत्तराखंड की बेटी है, आंदोलनकारी रही है, तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं इसी एक मंगल के कामना के साथ कि परमात्मा उनको शक्ति दे, भक्ति दे और इसी प्रकार ये कार्य करती रहे। Tata Green Batteries.
TGY 10,350 करोड़ डॉलर वाली विशाल टाटा ग्रुप का एक हिस्सा है। टाटा ग्रुप जो कि भारत के सबसे बड़े संगठनों में से एक है। टाटा भारत में सभी क्षेत्रों में सबसे भरोसेमंद नाम। टाटा और GS युवासा का संयुक्त उद्यम एक अति प्रेरणादायक आश्चर्य से कुछ कम नहीं है। 14 लाख ऑटोमोटिव और इन्वर्टर बैटरी तो पर्यावरण क्षेत्र में मिले हुए ख्याति प्राप्त प्रमाण पत्रों पर हमें गर्व है। हम वाहनों और प्रणालियों सहित बाजार की बहुरूप आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। हमारी बैटरियां पैसेंजर्स कार, उपयोगिता वाहन, टू व्हीलर, वाणिज्यिक वाहन, ट्रैक्टर, निर्माण उपकरण, जनरेटर सेट, इन्वर्टर, सौर प्रणाली आदि को शक्ति प्रदान करती हैं और आने वाले समय में भी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए हम तैयार हैं। हम होंडा, किर्लोस्कर जनरेटर सेट, कोमात्सु, मारुति सुजुकी, पियाजियो, टोयोटा, टाटा मोटर्स, यामाहा और कई अन्य कंपनियों के लिए OEM सप्लायर हैं। हमारे पास देश भर में फैला एक मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। TGY उन्नत प्रौद्योगिकी, अटूट विश्वसनीयता, पर्यावरण के अनुकूल, सर्वश्रेष्ठ वितरण हमेशा।